हिम्मतमल पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल क्लास 11th की। इसमें ये जो एंगल लिखे हुए हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं फॉर एंगल माइनस थीटा। ये आपका फिगर है। इसमें ओपी इसकी लेंथ आर है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शंस में थीटा एंगल बना रही है। ओ क्यू की भी लेंथ आर है। ये एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शंस में थीटा एंगल बना रही है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x, y एंड पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट x, -y। सबसे पहले एंगल ओ आर पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ आर क्यू दोनों कॉन्ग्रेंट है। ओके, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों लाइन इक्वल है। ये y ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का y। इन ट्रायंगल ओ आर पी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर है पी आर एंड हाइपोटेन्यूस है ओपी, दैट इज y अपॉन आर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटा कर्ण, ओ आर अपॉन ओपी एक्स अपॉन आर एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार पी आर अपॉन ओ आर, दैट इज y अपॉन एक्स। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करते हैं अपन। इन ट्रायंगल ओ आर क्यू साइन माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? क्यू आर। हाइपोटेन्यूस ओ क्यू, ओके, माइनस y अपॉन आर, माइनस y अपॉन आर। y अपॉन आर की वैल्यू अपन यहां से पुट करेंगे साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। यहां लिख रहा हूं मैं कॉस माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, that is OR upon OQ equal to X upon R। X upon R इसकी वैल्यू अपने पास क्या है? cos थीटा। यहाँ पे हम पुट करेंगे cos थीटा। cos माइनस थीटा क्या बन गया? cos थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस ओ आर, माइनस वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स की वैल्यू फिर यहां से पुट करना टेन थीटा, तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिमिलरली हम कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा इनकी भी वैल्यू निकालेंगे। सेक माइनस थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, ये दो चीज ऐसी है जिसमें कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ताकि साइन एंड कॉट एंड कॉसेक में नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाए। ओके, इसलिए इस प्रकार हम साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा cos थीटा, tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा sec थीटा एंड cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। ये हमको माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स।
अब देखिए फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, ओपी लेंथ आर, पीएम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, ओपी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ओपी लाइन अपन ने आगे सरका दी और ये क्यू पॉइंट पर आ गया, पॉइंट पी जो है, ये भी लेंथ इसकी आर है। क्यू से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है क्यू एन। ट्रायंगल ओ एम पी एंड ओ एन क्यू दोनों कॉन्ग्रेंट है। ये एंगल थीटा, इसमें ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ओपी और ओक्यू आपस में इक्वल है। और ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ एन क्यू। ओके, ये वाई एक्सिस से एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है पी एम इक्वल टू क्यू एन, ये एक्स, ये अपनी वाई इक्वल टू वाई। ओ एम इक्वल टू ओ एन इक्वल टू एक्स। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्यू के कोऑर्डिनेट ये हो गया वाई, वाई कॉमा एक्स। इन ट्रायंगल ओ एम पी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटा कर्ण पी एम अपॉन ओपी वाई अपॉन आर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटा कर्ण ओ एम अपॉन ओपी एक्स अपॉन आर एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार पी एम अपॉन ओ एम वाई अपॉन एक्स। इन ट्रायंगल ओ एन क्यू एंगल लेना है 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर ओ एन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू परपेंडिकुलर ओ एन की वैल्यू एक्स अपॉन आर। ओके, एक्स अपॉन आर की वैल्यू यहां से पुट करना cos थीटा, देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया cos थीटा। अगेन cos 90 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्यू एन हाइपोटेन्यूस ओ क्यू इक्वल टू वाई अपॉन आर। वाई अपॉन आर की वैल्यू यहां से पुट कर देना इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर ओ एन बेस क्यू एन
ओके, x अपॉन y, ठीक है। जब यहां से cot थीटा की आप वैल्यू निकालोगे ना, वो x अपॉन y आएगा, दैट इज cot थीटा। क्लियर? आपके पास क्या बना? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा एन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके, अब देखिए फॉर एंगल 90 प्लस थीटा, फिर वही ट्रायंगल OMP, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, OP की डिस्टेंस यानी लेंथ OP इक्वल टू R, OP को अपन ने 90 डिग्री से घुमाया और एक पॉइंट ले लिया Q, QN एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, OQ की लेंथ R है। ट्रायंगल OMP ONQ कॉन्ग्रेंट है। ये एंगल अल्फा है और यूं अगर चेक करें तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। ऐसे देखना, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल बनेगा थीटा। ओके, अब ये 90 है और ये थीटा है, तो ये जो टोटल एंगल यहां से यहां तक है, ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और OP एंड OQ आपस में इक्वल। देयरफॉर PM जिसकी लेंथ है y, PM इक्वल टू ON, थीटा के सामने, थीटा के सामने, OM इक्वल टू 2N। ओके, यहां से यहां तक y और यहां से यहां तक x, ये y है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस का y, कोऑर्डिनेट हो गए माइनस y कॉमा x। इन ट्रायंगल OMP साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके, PM अपॉन OP साइन थीटा इक्वल टू PM y OP R, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटा कर्ण, OM अपॉन OP cos थीटा बेस, OM वैल्यू है आपकी x अपॉन R, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर y और बेस आपका x, और tan थीटा y अपॉन x। यहां आप लिख दीजिए y की जगह वैल्यू लिख दो आप PM अपॉन OM। ओके, अब आइए वापस इन ट्रायंगल ONQ साइन 90 प्लस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, परपेंडिकुलर ये रहेगा आपका QN, हाइपोटेन्यूस OQ, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू x अपॉन R, x
अपॉन आर। x अपॉन आर की वैल्यू है कॉस थीटा, को लिख दीजिए कॉस थीटा। देयरफॉर साइन 90 प्लस थीटा क्या बन गया आपका, कॉस थीटा। अगेन cos 90 प्लस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ON, हाइपोटेन्यूज OQ, cos 90 प्लस थीटा ON, ON की वैल्यू माइनस y अपॉन r, OQ की वैल्यू, y अपॉन r की वैल्यू आपके पास है साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली n 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, है ना, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा आएगा, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा आएगा। यानी साइन और कॉसेक इनकी जो वैल्यूज आएगी, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 प्लस थीटा में, वो हमेशा पॉजिटिव, बाकी सबकी क्या आएगी, नेगेटिव। तो 90 प्लस थीटा एंगल्स के लिए आपके पास आया साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। सिमिलरली हम 180 माइनस थीटा का अगर निकालेंगे, है ना, तो आपको ये ट्रायंगल तो एज इट इज रहेगा, ये भी ट्रायंगल यही रहेगा। इस बार इस एंगल को आप थीटा लेट करोगे, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी थीटा है ही, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। जब 180 प्लस थीटा की बात करोगे तो जो ओपी लाइन है OQ वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये टोटल एंगल 180 प्लस थीटा। इस तरह अपन सारे एंगल निकाल सकते हैं। ओके, अब हम जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, दो क्वाड्रेंट्स अपने को ये याद करने हैं। इसमें पहले वीडियो में देखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, एंड कॉट पॉजिटिव, सेक एंड कॉस पॉजिटिव। इसके अलावा ये भी याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, एंड वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा। ये अपने को याद रखना है, जिससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकालने में अपने को आसानी रहती है। यहाँ हम वैल्यूज निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, 0 से 90 तक जो वैल्यूज है वो। ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 माइनस का 150 डिग्री। ओके, सबसे पहले इस माइनस को हटाना है। तो अपन ने पढ़ा है 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर? कॉस और सेक, इसमें अगर यहाँ नेगेटिव है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव। सपोज कॉस माइनस थीटा है, वो कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। सिमिलरली सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा आ जाएगा। 10 माइनस 150, इसको लिखोगे माइनस 10, 150 डिग्री। 150 डिग्री जो है दैट इज लाई बिटवीन 90 टू 180, इसके बीच में कहीं आता है। अपन 150 डिग्री से को 90 से भी ब्रेक कर सकते हो और 180 से भी आप ब्रेक कर सकते हो। पहले आप 90 से देखना, इसको आप लिख सकते हो 90 प्लस 60। 90 प्लस जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, आपके पढ़ा हुआ है, वो आपको याद रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ 10 है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव तो है ही, रिजल्ट आपका नेगेटिव आ गया।
90 से आपका चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा हो या tan 90 प्लस थीटा हो, है ना, दोनों से कॉट बनता है। तो tan का रिजल्ट क्या बन जाएगा? कॉट। और थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री। तो आपका आ गया साहब कॉट 60 डिग्री। और 60 की वैल्यू लिख दीजिए 1/√3। अपन चाहें तो इसको 180 से भी कर सकते हैं। tan माइनस का 150 डिग्री, पहले हो जाएगा माइनस का tan 150 डिग्री, फिर tan 150 को आप ब्रेक करोगे 180 से, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 180 माइनस सेकेंड में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। tan का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव ऑलरेडी है और रिजल्ट नेगेटिव। 180 से कोई चेंज नहीं होता, tan का tan ही रहता है, cot का cot ही रहता है। तो ये आएगा n 30। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर? इसी प्रकार हम एक और वैल्यू निकालते हैं, cosec 1845। इफ एंगल मोर देन 360, अगर एंगल 360 से ज्यादा आ जाए, हम क्या करेंगे? 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। एन होते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, 360 के राउंड्स जितने हुए आपके। ओके, जैसे कॉसेक 1845 डिग्री मोर देन 360 है, तो पहले अपन 360 का इस पे डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइम्स 45 डिग्री। क्या लिखोगे? कॉसेक 360 इंटू 5 प्लस 45। ओके, आपको ये देखना है 360 प्लस, ये तो 5 राउंड कंप्लीट हो गए 360 के और वापस आप यहीं पे आ गए। ओके, 360 प्लस ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। पहली बात तो 360 से रिजल्ट चेंज नहीं होता और कॉसेक का रिजल्ट कॉसेक ही रहेगा। क्या आएगा? 45 वैल्यू √2। ओके, अब अपनी सुविधा के लिए अपन याद रख सकते हैं, जब भी 90 और 270 आया और 180 और 360, 90 और 270 से जब भी कोई एंगल आप ब्रेक करते हो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, एंड सेक का कॉसेक एंड कॉसेक का सेक। जब 180 और 360 से ब्रेक करोगे, साइन का साइन ही रहेगा रिजल्ट, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा एंड कॉसेक का कॉसेक रहेगा। ओके, इस बाकी वैल्यू आपको निकालनी है।